ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है $397 मिलियन F-16 की फंड्स पे जो है वो रोक लगाई थी। ट्रंप टावर जो है वो सीरिया में खुलने जा रहा है। एविएशन और मराइन के लिए स्टारलिंक को अप्रूवल मिल गई है। सऊदी जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहा है। डोनाल्ड जे ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं और उन्होंने सऊदी अरबिया के ऊपर प्रेशर बनाया है कि वो इसराइल को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन सऊदी ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि भाई टू स्टेट सॉल्यूशन होगा, मतलब फ़लस्तीनियों को उनका हक मिले, उनकी ज़मीन मिले, तो ही हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। साथ ही साथ ये पता लगा है कि यूएस ने सैंक्शंस हटा दिए हैं सीरिया के ऊपर से, जो 1979 से लगे हुए थे। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई, उसके साथ साथ एक और खुशखबर न्यूज़ आई है कि तुर्की में जो मिलिटेंट ग्रुप था PKK, जो कुर्दिश कम्युनिटी का था, उस मिलिटेंट ग्रुप ने जो है अपने हथियार डाल दिए हैं, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है और सारी जो है वो गिला शिकवा ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये भी एक मिडिल ईस्ट के लिए जो है अच्छी न्यूज़ हो सकती है। और इसराइल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क उसको एक्सेप्ट करें, ताकि उनका जो इनिशिएट है इंडिया से लेके इसराइल तक, मतलब एशिया से लेके मिडिल ईस्ट तक, वो वन बेल्ट रोड जैसे चाइना बना रहा था, वो मुकम्मल हो सके। इसके साथ साथ डोनाल्ड जे ट्रंप ने कोशिश की है कि वो ईरान के साथ नेगोशिएट करें न्यूक्लियर पे, प्लस में दूसरी चीज़ों पे, ताकि जो है वो मुआहदे आगे बढ़ सकें। और कुछ हद तक ये पता लगा है कि नेगोशिएशंस पॉजिटिव रही हैं अभी तक। If I can make a deal with Iran, I'll be very happy if we're going to make your region and the world a safer place. आगे क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। और इसके साथ साथ सऊदी और प्लस यूएई, मतलब मिडिल ईस्ट को इनकरेज किया है कि यूएस में इन्वेस्टमेंट की जाए। यूएई ने $358 बिलियन का प्रॉमिस किया है इन्वेस्टमेंट का। उसके साथ साथ काफ़ी सारी दूसरी कंपनीज हैं यूएई की, जैसे दमाक, इमार, वो कंस्ट्रक्शन हाउसेज में, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, हाउसिंग में और बाकी चीज़ों में जो है इन्वेस्ट करेगी यूएस के अंदर। सऊदी ने प्रॉमिस किया है कि $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। उसके साथ साथ यूएस ने कतर, यूएई और सऊदी को अपने आर्म वेपन सेल आउट किए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर में। ये यूएस के लिए प्लस वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी कहीं ना कहीं बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसी के साथ साथ खबर निकल के आ रही है कि चाइना के साथ भी उनके मुआहदे हो गए हैं। पाकिस्तान और इंडिया के सीज फायर के दौरान ही चाइना ने नेगोशिएशन स्टार्ट कर ली थी यूएस के साथ, और अब चाइना जो 145% लगा रहा था टैरिफ यूएस के प्रोडक्ट्स पे, अब सिर्फ 10% लगेगा। और यूएस ने जो 245% पे ले गई थी टैरिफ, अब उसको ड्रॉप करके 30% पे ले आई हैं सारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये एक वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर है। और इसके साथ साथ जो है काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स और जॉब आगे जाएंगी। लेकिन बुरी खबर यहाँ पे ये है कि जंग के दौरान या उससे पहले जो है काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी थी जो चाइना को छोड़ के, या पेशतर 70 to 80% अपने ऑपरेशनल्स, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज इंडिया की तरफ जो है वो मूव कर रही थी, क्योंकि सप्लाई चेन ठीक थी, लॉजिस्टिक ठीक था, और ये टैरिफ के मामला से भी बचे रहते, मतलब ट्रेड वॉर से अपने आप को बचाना चाह रहे थे। जैसे एप्पल था, सैमसंग, लिनोवो, नाइकी एंड वगैरह वगैरह बाकी सब। लेकिन जंग के दौरान उन्होंने एक बार फिर सोचा और उसी का ही फायदा उठाते हुए चाइना ने नेगोशिएट कर ली अपनी टैरिफ्स और सब कुछ। और अब वो कंपनीज दोबारा सोच रही हैं कि इतनी बड़ी मूव करने से बेहतर है कि चाइना में ही रहा जाए। तो यहाँ भी इंडिया को एक बड़ा दचका लगेगा इस चीज़ में। लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज और बाकी चीज़ें बेहतर बने। कहीं ना कहीं ये खबर निकल के भी आ रही है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ सीज फायर मुआहदा हुआ है, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट ले रहे थे कि उन्होंने सीज फायर करवा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ है या सही पता नहीं, कह रहे हैं कि ये पॉज है, ये कोई सीज फायर जो है नहीं लगा, हमने सिर्फ जो है कुछ देर के लिए रुका है। इसके साथ एक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि इंडिया इसराइल और यूएस के साथ काफ़ी डिफरेंट आर्म वेपन पे जो है वो मुआहदे कर रहा है, जैसे कि ड्रोन्स खरीदना, जेट्स खरीदना, प्लस में जो है काफ़ी सारे हथियार और मॉडर्न जनरेशन के जो है ना वो जेट्स। इसके साथ साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है $397 मिलियन F-16 की फंड्स पे जो है वो रोक लगाई थी। सीज फायर एक्सेप्ट होते ही वो रोक भी हटा दी गई है। ये काफ़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि फॉरेन एड काफ़ी टाइम से यूएस ने बंद की हुई थी, स्पेशली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन सीज फायर मुआहदा होते ही उसको
खोल दिया गया है, या फिर जो है ये कह लें कि F-16 फ्लीट के लिए जो है खासतौर पे पाकिस्तान के लिए रिलीज किया गया है। और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बताया था कि सऊदी यूएई जो है वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। कतर ने भी एक जो है वो इकोनॉमिक एक्सचेंज की है, जिसमें जो है वो डिफेंसिव हथियार वगैरह खरीदेगा, प्लस में मराइन और बाकी चीज़ों पे फोकस करेगा, जैसे कि यूएस उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ ट्रेड और बाकी एग्रीमेंट्स भी हुए हैं जिनकी वैल्यूएशन है $1.2 ट्रिलियन। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है और इससे काफ़ी सारा फ़ायदा होगा स्पेशली यूएस को। तो आपको तो पता है कि इलॉन मस्क हमेशा ट्रंप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जब से वो इक़्तिदार में आए हैं वो साथ ही साथ रह रहे हैं। पॉलिटिकल गेन के साथ साथ वो जो है बिजनेस गेन भी करते हैं। सीरिया के ऊपर जो मैंने पहले बताया था 1979 में लगे हुए सैंक्शंस अब जाके हटे हैं और इससे इकोनॉमिक बूम भी आएगा, ट्रेड भी बढ़ेगा, एग्रीमेंट भी अच्छे होंगे। ट्रंप टावर जो है वो सीरिया में खुलने जा रहा है। ट्रंप टावर जो एक होटल है, उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है। साथ ही साथ इलॉन मस्क ने एक और अच्छी डील क्रैक कर ली है। यूएई में तो पहले ही था, अब सऊदी में एविएशन और मराइन के लिए स्टारलिंक को अप्रूवल मिल गई है। उसके साथ साथ सऊदी के बड़े बड़े शहर जैसे कि रियाद, मदीना, मक्का, जद्दा, वहां पे रोबो टैक्सी टेस्ला की तरफ से चलाई जाएंगी और टेस्ला वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा और ये सारी चीजें जो हैं चाइना से शिप होके वहां जाएंगी। बहरहाल ये पूरा वीक जो है फिल वक्त तक ऐसे लग रहा है कि अच्छी न्यूज़ का ही समा है, सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव लग रही हैं, लेकिन इसके बैकएंड पे क्या राज हैं, क्या गेंस हैं, ये आगे जाके पता चलेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।